हेलो स्टूडेंट, फुगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही थी, जिसमें यह तीसरा वीडियो है। और जो इससे पहले वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरुआत करते हैं। आगे 350 तक हो गए थे, इससे आगे शुरुआत करते हैं। 351 किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ है? तो यह अनुच्छेद 248 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 352 कौन से अनुच्छेद में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है? यह 8वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 53 सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? यह अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। 54 में दिया गया है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक कानूनी अधिकार है जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है अनुच्छेद 301 के तहत। अगला क्वेश्चन है 55 मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रेट कहाँ जारी की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में। क्वेश्चन 56 भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन 57 संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है। क्वेश्चन अगला है 58 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो यह भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। क्वेश्चन 59 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता के प्रतिनिधि जो हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन 60 भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो यह राज्यपाल रह सकता है। क्वेश्चन 61 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो यह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन 62 भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों एवं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। कैसे सदस्य होंगे इसमें? केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है 63 उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर की रहने की स्थिति में करता है। क्वेश्चन 64 राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? यह 3 अप्रैल 1952। क्वेश्चन 65 भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है, जब टकराव हो जाता है तब बुलाया जाता है। वैसे ही मान लो कहीं टकराव हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप लोग किसको फ़ोन लगाते हैं? 108 पे, एम्बुलेंस पे। वैसे ही भी यहाँ पर टकराव होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 108 के तहत करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है 66 कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन 67, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़। क्वेश्चन है 68, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन की अध्यक्षता की तरह है? इंग्लैंड के। क्वेश्चन है 69, कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता किंतु उसे संसद को संबोधन करने का अधिकार है या संसद में बोलने का अधिकार है? तो यह व्यक्ति होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन 70, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन 71, राज्य के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किस को सौंप सकता है? तो यह उस राज्य के राज्यपाल को, जिस भी राज्य में होगा उस राज्य के राज्यपाल को महालेखा एवं परीक्षक उसकी रिपोर्ट सौंप सकता है या दे सकता है। क्वेश्चन है 72, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन है 73, इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना। क्वेश्चन 74, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो, भारत के उपराष्ट्रपति पद को कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। क्वेश्चन 75, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन 76, तो इसका किस न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? यह राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आएगा, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। राज्य सरकार को मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन है 78, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो यह राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। तो यह अनुच्छेद 356 में दिया गया है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है, और राज्य में शासन व्यवस्था का संचालन नहीं करने पर या केंद्र राज्य के कानून या केंद्र के कानून का उल्लंघन करने पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन है 79, राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन है 80, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन है 81, दिया गया है विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में दिया गया है। क्वेश्चन है 82, राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाता है? यह 1 माह के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन है 83, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायित्व होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन है 84, द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? लियोनिल कॉर्टिक्स। क्वेश्चन 85, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत किसी को बलात्श्रम और दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है 86, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने रखा? यह बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। क्वेश्चन है 87, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन है 88, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से या औपनिवेशिक शासन ने किस देश से आधार लिया? यह इंग्लैंड के संविधान से आधार लिया गया है।
क्वेश्चन है 89, कानून के समक्ष सम्मान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन है 90, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 ए या 1। क्वेश्चन आएगा 91, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। क्वेश्चन 92, भारतीय संविधान की कौन कौन सी अनुसूची राज्य के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। क्वेश्चन है 93, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1956 में। क्वेश्चन है 94, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? यह केशवानंद भारती वाद 1973 में दिया गया है। क्वेश्चन है 95, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार, उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 96, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। क्वेश्चन है 97, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी की स्थिति पाई जाती है तो उसके मामले को उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है। क्वेश्चन है 98, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? यह प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन है 99, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभु किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। क्वेश्चन है 400, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यह राष्ट्रपति दिलाता है अनुच्छेद 75 के तहत। क्वेश्चन है 401, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका किसके हाथों में निहित होती है? यह प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। क्वेश्चन है 402, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है पर कितने दिनों तक रह सकता है? यह अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। आगे भी मंत्री बने रहने के लिए किसी भी सदन का सदस्य के रूप में बनना आवश्यक है। क्वेश्चन 403, कौन सा व्यक्ति जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन वोट डालने का नहीं, तो यह कौन है? महान्यायवादी। किस अनुच्छेद में इसका दिया गया है? अनुच्छेद 88 में वर्णन किया गया है कि महान्यायवादी संसद में बोल सकता है किंतु वोट नहीं डाल सकता है। क्वेश्चन 404, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन 405, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। क्वेश्चन है 406, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। 407, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना किस घोषणा के मामले में की थी? तो यह केशवानंद भारती वाद 1973 में किया गया था। क्वेश्चन है 408, उड़ीसा राज्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह कटक में स्थित है। क्वेश्चन 9, एक वर्ष में विधान परिषद कितनी बैठक कर सकता है? विधान परिषद में एक वर्ष में कितनी बैठकें होती है? तो यह 2 बैठकें होती है। विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? यह 1/3 सदस्य को चुने जाते हैं। क्वेश्चन 11, विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन है 412, विधान
सभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? यह विधानसभा के उपाध्यक्ष को। जैसे केंद्र में होता है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देकर त्यागपत्र देकर हट सकते हैं। उसी प्रकार राज्य में भी विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर हट सकता है। क्वेश्चन है 13, दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? 3 दिसंबर 1971। क्वेश्चन है 14, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? 25 जून 1975। क्वेश्चन 15, आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन है 17, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। क्वेश्चन 18, सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुई? राजस्थान में लागू हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में लागू किया गया था। क्वेश्चन है 419, बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? पंचायत समिति। क्वेश्चन है 420, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. राय। क्वेश्चन है 21, संविधान सभा में किस तीसरी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? यह हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। रियासत को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 23, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। क्वेश्चन 24, किस वर्ष में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया है? 1976 में। क्वेश्चन 25, किस समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश कर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है 26, संसद भवन पार्लियामेंट का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। क्वेश्चन 27, भारत के संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? यह संसद का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन 28, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होना चाहिए? यह 50-50 होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अगर यह नहीं होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन है 29, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन 30, लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटित किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन है 31, विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? यह केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। क्वेश्चन 32, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यह 2 महीने अर्थात 60 दिन तक लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन 33, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो यह जवाहरलाल नेहरू रहे थे। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? यह है इंदिरा गांधी। क्वेश्चन 35, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 37, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा के विपक्षी दल का नेता चुना गया? वाई.वी. चौहान। क्वेश्चन है 39, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन 440, किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय
में सुनवाई का अधिकार होता है, यह महान्यायवादी, और राज्य में होता है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में वर्णन है जिसका, और महान्यायवादी का वर्णन है 76 में। क्वेश्चन है 41, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य को चुने गए। क्वेश्चन 42, संविधान में कितने अध्याय है? 22 अध्याय है। क्वेश्चन है 43, भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है या होते हैं। क्वेश्चन 44, भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है। क्वेश्चन 45, लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से या कहाँ जन्म लिया है, या लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ सर्वप्रथम अपनाया गया? तो यह फ्रांस में अपनाया गया था। क्वेश्चन है 46, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन है 47, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसके अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्र की अनुमति के बाद में वह अधिनियम बन जाता है। क्वेश्चन है 48, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? यह पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बना था, उस समय वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। वह बाद में 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य को बनाया गया होगा। क्वेश्चन है 49, संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन है 50, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं? यह 7 व्यक्ति है जो उप प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन है 51, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? के.एस. हेगड़े। क्वेश्चन है 52, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। क्वेश्चन है 53, भारत का कौन सा व्यक्ति एक बार सेवा मुक्त होने पर केंद्र और राज्य के किसी भी पद ग्रहण नहीं कर सकता? यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन है 54, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन 55, लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब जब्त कर ली जाती है, मतदान का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करने पर उसकी राशि को जब्त कर लिया जाता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है और लागू कौन करता है? यह निर्वाचन आयोग लागू करता है। क्वेश्चन 57, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है? अनुच्छेद 129। क्वेश्चन 58, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। क्वेश्चन है 59, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। क्वेश्चन 60, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह किसने कहा? यह कथन सरोजिनी नायडू का है। क्वेश्चन 61, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और केंद्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ पे राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 62, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन है 63, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253 के तहत किया गया है। क्वेश्चन 64, भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 48A से संबंधित है। क्वेश्चन 65, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन 66, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? यह है अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है और यह एक मौलिक अधिकार के श्रेणी में रखा गया है। पहले क्या था? ये शिक्षा का अधिकार
पहले था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल था। क्वेश्चन 67 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में दिया गया है। क्वेश्चन 68 यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन 69 स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन है। क्वेश्चन 70 नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय का विस्तार से चर्चा हुई है 1955 के अधिनियम में किया गया है। क्वेश्चन 71 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? यह राज्य के लिए है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का चुनाव कौन कराता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है 73 राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति। क्वेश्चन 74 कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? यह 12वीं लोकसभा का। क्वेश्चन 75 लोकसभा के सदस्य की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन लेता है? यह लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। क्वेश्चन 76 राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नोत्तर सत्र। क्वेश्चन 77 कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? HD देवगौड़ा। क्वेश्चन 78 लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन है 79 किस वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग किया गया? यह 1976 में किया गया है। क्वेश्चन 80 भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? वयस्क मताधिकार पर होता है। क्वेश्चन है 81 किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में किया गया था। क्वेश्चन 82 किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। क्वेश्चन 83 किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था? तो यह 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। क्वेश्चन 84 किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। क्वेश्चन है 85 किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था? तो यह किया गया था 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। क्वेश्चन 86 किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि आदान प्रदान किया गया था? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। क्वेश्चन 87 किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तुत संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत हुई? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017। क्वेश्चन 88 किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। क्वेश्चन 90 किस संविधान संशोधन द्वारा EWS कोटे को 10% आरक्षण दिया गया? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। क्वेश्चन है 90 किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय की सीटों को समाप्त किया गया है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। क्वेश्चन है 91 संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? 29 अगस्त 1947 को। 92 संविधान सभा का चुनाव। क्वेश्चन है 92 संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर हुआ था, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व को चुना गया था। इस प्रकार संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितने थे?
390। क्वेश्चन 93, भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। क्वेश्चन है 94, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन 95, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338A के तहत किया गया है। क्वेश्चन 96, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन 97, किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन है 98, पांडिचेरी वर्तमान में है पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? 1962 में किया गया है। क्वेश्चन है 99, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। क्वेश्चन 50, तो यह है 50 प्रश्न पूरे होते हैं यहाँ पर। तो इसमें है 50वां क्वेश्चन है, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। तो चलो मैं इसका 2 प्रश्न का टेस्ट रखा था जिसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन है 1, निम्नलिखित को अनुच्छेद की जोड़ी को मिलान करें। तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत अर्थात राज्यों का संघ, और दूसरा है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है? महाभियोग। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। तो पहले का दूसरा और दूसरे का डी हो रहा, और तीसरे का तीसरा और चौथे का ए हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है दूसरा, प्रश्न 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। इस वीडियो में एक प्रश्न आपको दे रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन 1 है, वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर किस संशोधन द्वारा किया गया है? ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, और जिसकी लिंक नीचे दी गई है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।